Hello my dear friends and students, how are you? Most welcome my channel बिंदास स्टडी एनी टाइम्स। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं मैं मनीष आपके लिए लेकर आता हूं मैथ से रिलेटेड वीडियो। स्टूडेंट्स, हमारा मेन फोकस होता है कि हम आपको फन और ट्रिक के साथ साथ कंप्लीट नॉलेज दे सकें, जिससे कि आप गुड से बेटर और बेटर से बेस्ट की ओर आगे बढ़ते जाएं और अपनी लाइफ में एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकें। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। स्टूडेंट्स, ज़्यादातर स्टूडेंट्स इस बात पे बिलीव करते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्री का सबसे लेंथी चैप्टर है। इसमें इतनी ज़्यादा आइडेंटिटीज़ और इतने क्रिटिकल क्वेश्चंस होते हैं कि वो एक्चुअल में समझ नहीं पाते कि किस आइडेंटिटीज़ को कहाँ पे अप्लाई करना है, जिससे उनके क्वेश्चंस की लेंथ काफ़ी लंबी हो जाती है। और स्टूडेंट्स, कभी कभी तो जो रिक्वायर्ड आंसर्स होता है वो भी नहीं फाइंड हो पाता। स्टूडेंट्स, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप एग्ज़ाम हॉल में हैं और आपको एक भी आइडेंटिटीज़ लर्न नहीं है। सो स्टूडेंट्स, मैं सबसे पहले आपको सिखाऊंगा कि आप किस तरीके से इन आइडेंटिटीज़ को डेरिवेट कर सकते हैं और किस क्वेश्चन में किस आइडेंटिटी को सही जगह पे इस्तेमाल करके आप बहुत ही कम स्टेप्स में जो रिक्वायर्ड आंसर है उसको फाइंड कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। और हाँ स्टूडेंट्स, आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि ऐसे नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलते रहें, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम सीखते हैं पहली आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज की पहली आइडेंटिटीज। तो उसके लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम को रिमाइंड करना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स, हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे एक एक करके हर साइड से डिवाइड करते चले जाना है। सबसे पहले हम इस पूरी इक्वेशन में हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करेंगे। सो स्टूडेंट्स, हमें फाइंड होगा एच स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, जितने भी टर्म्स हैं सब में हमें हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर देना है। सो स्टूडेंट्स, ये नोमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम हो गए तो ये कैंसिल आउट होकर के 1 हो जाएगा, और स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा जाएगा p अपॉन h का होल ऑफ स्क्वायर, और ये हो जाएगा b अपॉन h का होल ऑफ स्क्वायर। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज जो कि हमारा होता है साइन थीटा, और स्क्वायर है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कॉस स्क्वायर थीटा। सो स्टूडेंट्स, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू। सो स्टूडेंट्स, ये हमारी पहली आइडेंटिटीज डेरिवेट हो गई। इसी को हम अदर टर्म्स में ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट्स, ये हमने प्रूव कर लिया है। अब हम लोग साइन स्क्वायर थीटा की अगर वैल्यू निकालेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा को दूसरी साइड में ट्रांसफर कर देंगे, तो इधर ये प्लस का है, सेकेंड एंड पे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। सो स्टूडेंट्स, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा राइट किया जा सकता है। सिमिलर वेज में अभी हमने कॉस को ट्रांसफ़र किया था, अब हम लोग साइन को ट्रांसफ़र कर देंगे। सो स्टूडेंट्स, हमें फाइंड होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो स्टूडेंट्स, हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को। स्टूडेंट्स, हम लोग 10 आइडेंटिटीज देखते हैं। जो हमने अभी प्रूव किया है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। स्टूडेंट्स, अब हम अदर आइडेंटिटीज को प्रूव करने के लिए एक बार इस क्वेश्चन में साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देंगे। सो स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और सारे टर्म्स में साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देना है। जब इसको हम डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1, और स्टूडेंट्स, हमें ये पता है
कि जो cos थीटा अपन साइन थीटा होता है उसको हम लोग एज अ cot थीटा लिख सकते हैं, और जो 1 अपान साइन थीटा होता है वो cosec थीटा होता है, जो कि हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है। सो स्टूडेंट्स ये 1 हो जाएगा, और cos थीटा अपान साइन थीटा को हम लोग cot थीटा राइट कर सकते हैं, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। नेक्स्ट है 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा। सो स्टूडेंट्स हम इस cot को उस तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे, तो 1 cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, या cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने दो चीज़ें सीख ली कि 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा को cosec स्क्वायर थीटा, या cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा को 1 राइट किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा इस 1 को हम इस तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे। सो स्टूडेंट हमें मिल जाएगा cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। सो एक चीज़ से हमने 3 चीज़ें और फाइंड कर ली स्टूडेंट्स, जो कि हमारी हमने फर्स्ट आइडेंटिटीज प्रूव कर रखी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अभी हमने साइन से डिवाइड किया था, अब इस इक्वेशन में हमें cos से डिवाइड करना है। सो स्टूडेंट्स सारे टर्म्स में हम cos थीटा से डिवाइड कर देंगे, cos स्क्वायर थीटा अपान cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और स्टूडेंट्स यहाँ पे आ जाएगा 1 अपान cos स्क्वायर थीटा। स्टूडेंट साइन थीटा अपान cos थीटा, ये क्या होता है, tan थीटा होता है, और 1 अपान cos थीटा जो होता है वो sec थीटा होता है। सो स्टूडेंट साइन अपान cos है, इसको हम लोग ले सकते हैं tan स्क्वायर थीटा, ये दोनों सेम है तो इस 1 आ जाएगा कैंसिल होकर के, और यहाँ पे 1 अपान cos है। सो स्टूडेंट्स इसको हम लोग सेक स्क्वायर थीटा राइट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स ये हमारी नेक्स्ट आइडेंटिटी हो गई। अब हम इसको ट्रांसफ़र करके और इसके अदर टर्म्स फाइंड कर सकते हैं। सो स्टूडेंट tan स्क्वायर थीटा, फिर सबसे पहले हम 1 को उधर ट्रांसफर करेंगे, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। मतलब कि स्टूडेंट्स हम tan स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी राइट कर सकते हैं। और अब हम tan को अगर उधर ट्रांसफ़र करेंगे, सो स्टूडेंट्स हमें फाइंड हो जाएगा 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, या हम इस 1 को इधर ना लिख करके इस तरफ भी लिख सकते हैं, जो हमें देखने में अच्छा लगेगा। सो स्टूडेंट्स सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो स्टूडेंट्स अब हमने सारी आइडेंटिटीज को डेरिवेट कर लिया है। अब हम उनका सही यूज़ करके क्वेश्चंस को ईजिली किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये सीखते हैं। स्टूडेंट्स हमारे वीडियोस कुछ लंबे तो होते हैं, मगर हम किसी भी स्टेप्स को मिस नहीं करना चाहते, इससे कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े, इसलिए हम एक एक स्टेप्स बताते हैं। सो स्टूडेंट्स आप पूरे वीडियो को एंड तक देखिएगा, हर स्टेप्स में कुछ ना कुछ आपको सीखने को ज़रूर मिलेगा। सो स्टूडेंट हमारा पहला क्वेश्चन है साइन ए कॉस ए टेन ए इन अ टर्म ऑफ कॉट ए। हमें साइन ए कॉस ए टेन ए को कॉट ए के टर्म में चेंज करना है। सबसे पहले हम साइन ए को जब हमें कॉट ए के टर्म में चेंज करना है, सो स्टूडेंट्स हम ये सबसे पहले रिलेशंस फाइंड करेंगे कि साइन किस तरीके से कॉट से रिलेट है, साइन का रिलेशन किस तरीके से कॉट से है। अभी अगर हम डायरेक्ट इसको कॉट ए में कन्वर्ट करना चाहें तो इस तरीके से हम नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले हमें इसके साथ में रिलेशंस डिस्क्राइब करना पड़ेगा। तो हम ये जानते हैं कि साइन का डायरेक्ट रिलेशन कॉट से कुछ भी नहीं है, मगर जो साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक,
जो साइन का रेसिप्रोकल है कॉसेक, वो कॉट से रिलेटेड है। अभी स्टूडेंट्स हमने सेकेंड आइडेंटिटीज जब हम लोग प्रूव कर रहे थे तो हम लोगों ने ये देखा था कि कॉसेक स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें कॉसेक को साइन को हमें लाना है कॉट के टर्म में। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो कॉसाइन है वो कॉसेक का रेसिप्रोकल होता है, तो कॉसेक भी साइन का रेसिप्रोकल हुआ, तो यहाँ पे हम कॉसेक की जगह राइट कर सकते हैं 1 अपान साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब चूंकि सिर्फ हमें साइन ए की वैल्यू फाइंड करनी है, सो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, बोथ साइड रेसिप्रोकल कर देंगे, इधर भी रेसिप्रोकल और उधर भी रेसिप्रोकल, जिससे जो इक्वेशन है वो सेम रहेगी, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें मिल जाएगा साइन स्क्वायर ए और इस तरफ का रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें RHS का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये जो 1 डिनोमिनेटर है ये नोमिनेटर में चेंज हो जाएगा और डिनोमिनेटर नोमिनेटर में। सो स्टूडेंट्स अब हमने साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कॉट ए के टर्म में फाइंड कर रखी है। चूंकि हमें सिर्फ साइन ए की वैल्यू चाहिए, सो ये स्क्वायर हम सेकेंड इन पर ट्रांसफर कर देंगे। सो स्टूडेंट्स हमें साइन ए इज इक्वल टू फाइंड हो जाएगा 1 अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का होल रूट। और स्टूडेंट्स हमें पता है कि 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। सो स्टूडेंट्स 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। नाउ स्टूडेंट्स हमने साइन ए को कॉट ए के टर्म में फाइंड कर लिया। नाउ स्टूडेंट्स हम अब कॉस ए को कॉट ए के टर्म में फाइंड करेंगे। सो स्टूडेंट्स कॉस ए को जब हमें कॉट ए के टर्म में फाइंड करना है, मीन्स कॉस ए को कॉट ए के टर्म में राइट करना है, तो हम क्या करेंगे कि हम कॉस ए का कॉट ए से रिलेशन देखेंगे, तो हम ये फाइंड कर पाएंगे कि डायरेक्ट कॉस का कॉट से रिलेशन नहीं है, और जो कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक का भी कॉट से रिलेशन नहीं है। मगर अभी हमने ये देखा था कि जो कॉस ए है, कॉस ए का रेसिप्रोकल होता है सेक ए, और जो कॉट ए है, कॉट ए का रेसिप्रोकल होता है टेन ए। और ये जो सेक ए और टेन ए है, ये आपस में हमने थर्ड आइडेंटिटीज जो प्रूव की थी उसके अकॉर्डिंग ये रिलेट थे। थर्ड आइडेंटिटीज में स्टूडेंट्स हमने देखा था कि सेक स्क्वायर ए को हम लोगों ने राइट किया था 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब स्टूडेंट्स इन्हें हम कन्वर्ट कर देंगे तो सेक को हम लोग कॉस के टर्म में राइट कर सकते हैं और टेन को कॉट के टर्म में, जिससे कि हमें जो रिक्वायरमेंट है कॉस वो टेन के टर्म्स में फाइंड हो जाएगा। सो स्टूडेंट सबसे पहले हम सेक को राइट करेंगे 1 अपान कॉस स्क्वायर ए और 1 प्लस टेन ए को राइट करेंगे कॉट स्क्वायर ए। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें एक फ्रैक्शन फाइंड हुआ है, सो इसको हम सॉल्व करने के लिए इसका एलसीएम ले लेंगे। सो हमें कॉस स्क्वायर ए फाइंड हो जाएगा। सो इसको हम लोग राइट कर सकते हैं कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। नाउ स्टूडेंट्स हमें सिर्फ कॉस चाहिए, तो यहाँ पे हम इसका बोथ साइड क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। इसको कन्वर्ट करेंगे तो इधर वाला भी कन्वर्ट कर देंगे, तो इक्वेशन बैलेंस रहेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, अनबैलेंस नहीं होगी इक्वेशन। तो इसको यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए कॉट स्क्वायर ए अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। चूँकि इधर स्क्वायर है तो स्क्वायर को हम लोग सेकेंड इन पर ट्रांसफ़र कर देंगे,
सो स्टूडेंट हमें फाइंड हो जाएगा कॉस ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। जो कॉट स्क्वायर ए है इसका स्क्वायर रूट से, जो कि स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉट ए होल अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सो स्टूडेंट्स हमने कॉस ए को भी कॉट ए के टर्म में फाइंड कर लिया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारा टर्म था टेन ए को हमें कॉट ए के टर्म में फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स हमें सीधे सीधे पता होता है जो टेन ए होता है वो कॉट ए का रेसिप्रोकल होता है, तो हम लोग डायरेक्ट टेन ए को ले सकते हैं 1 अपॉन कॉट ए। सो स्टूडेंट्स हमने टेन ए को भी कॉट ए के टर्म्स में फाइंड कर लिया। अब स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। स्टूडेंट्स जब हमने लास्ट टॉपिक्स को पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था कि साइन स्क्वायर 63 या इस तरीके से जो भी क्वेश्चन गिवन होता है तो उसमें से जो भी हमारा कॉम्प्लीमेंट्री, अगर ये देखिए दोनों का सम 90 डिग्री होता है तो उनको हम एक ही एंगल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं 63 और यहाँ पे 27 जिनका सम 90 डिग्री होगा जो कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। यहाँ पे भी 70 और 73 है, 17 और 73 ये भी आपस में इन दोनों का सम 90 डिग्री है। सो स्टूडेंट्स ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को सबसे पहले हम सेम एंगल में कन्वर्ट कर लेते हैं, दोनों को सेम में, तो किसी एक को कन्वर्ट करते हैं। सो स्टूडेंट इसको सॉल्व करने के लिए साइन स्क्वायर 63 को एज इट इज़ राइट रहने देंगे और साइन स्क्वायर 27 को स्टूडेंट्स हम लोग 90 माइनस 63 ऐसा राइट कर सकते हैं। 27 को 90 माइनस 63 राइट लिखा जा सकता है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स यहाँ पे कॉज स्क्वायर 17 को हम लोग चेंज कर दें 90 माइनस 73। अब 73 में इसको कन्वर्ट कर लिया है तो 73 वाले एंगल को चेंज नहीं करना है, इसको एज इट इज़ लिखना है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें साइन स्क्वायर 63 फाइंड हो जाएगा और यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा। सो स्टूडेंट हमने ये लास्ट टॉपिक में बताया था कि साइन 90 माइनस थीटा को कॉस थीटा लिखा जा सकता है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कॉस 63 और कॉस 90 माइनस 73 है तो ये कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा। सो स्टूडेंट इसको साइन 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73 ऐसे राइट कर देंगे। अभी स्टूडेंट्स हम लोगों ने एक आइडेंटिटीज लर्न की थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये अभी हम लोगों ने डेरिवेट की थी। तो जहाँ भी अगर एंगल दोनों सेम है, एंगल दोनों के अगर सेम है और आइडेंटिटीज स्क्वायर में है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो उसकी जगह पे 1 राइट किया जा सकता है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे एंगल सेम है। सो इसकी जगह पे हम लोग 1 राइट कर सकते हैं और सेम केस नीचे भी, तो यहाँ पे भी 1 राइट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट इसका आंसर 1 हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स आपने देखा कि किस स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस 10a प्लस sec a और 1 प्लस कॉट a माइनस कॉस a, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। स्टूडेंट जब इस तरीके से किसी भी क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टर्म्स गिवन हो और कोई भी आइडेंटिटीज़ हमें ना समझ में आ रही हो तो हम सारे टर्म्स को एक टर्म्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से जो है उन्हें हम रिलेट कर देते हैं कि उसमें से हमें ईजिली पता चल जाए कि आप हमें कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। चूँकि यहाँ पे 10a sec a cot a cos a के सारे टर्म्स गिवन है लगभग, तो हम लोग क्या करेंगे, इन टर्म्स को हम लोग साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे और जब सारे टर्म्स हमारे साइन कॉस में हो जाएंगे
तब हमें साइन कॉस की आइडेंटिटी पता होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो फिर हम उन टर्म्स में इजीली आइडेंटिटी अप्लाई करके जो हमें रिक्वायर्ड सोल्यूशंस होता है वो हमें फाइंड हो जाता है। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम इस तरीके के क्वेश्चन में सारे टर्म्स को कोशिश करेंगे कि साइन टर्म्स और कॉस के टर्म्स में चेंज कर लें। सो 1 साइन ए अपॉन कॉस ए, और इसको हम लोग सेक के जो होता है उसको 1 अपॉन कॉस ए राइट किया जा सकता है। नाउ स्टूडेंट्स 1 कॉट ए को हम लोग राइट करेंगे कॉस ए अपॉन साइन ए, और यहाँ पे माइनस है और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे फ्रैक्शन हो जाएगा, तो फ्रैक्शंस के लिए हमेशा एलसीएम लेते हैं, तो इसका एलसीएम ले लेंगे। कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, साइन ए कॉस ए कैंसिल हो जाएगा 1, से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा कॉस ए, और साइन ए से साइन ए कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये साइन ए कॉस ए और ये साइन ए कॉस ए, ये तो एकदम सेम है, एज इट इज़ है, बस यहाँ पे +1 और -1 है। सो स्टूडेंट्स, इसको अगर हम लोग एज ए कंसीडर कर लें और इसको बी, यहाँ पे भी साइन ए प्लस कॉस ए को ए कंसीडर कर लें और 1 को बी, तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि a प्लस बी और a माइनस बी लिखा हुआ है, जिसको स्टूडेंट्स हम लोग राइट कर सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें फाइंड हो जाएगा कॉस a प्लस साइन ए का होल अप स्क्वायर -1 का होल अप स्क्वायर अपॉन, यहाँ पे नीचे डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कर देंगे। सो स्टूडेंट, इसको राइट कर देंगे साइन ए इंटू कॉस ए। नाउ स्टूडेंट, इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये -1 होल अपॉन साइन ए इंटू कॉस। अब स्टूडेंट, साइन ए स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू हो जाती है 1, और 2 साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए, और ये वाला -1। सो स्टूडेंट, +1 -1 ये कैंसिल हो जाएगा, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा। सो स्टूडेंट, बचेगा हमारे पास सिर्फ 2। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 + tan स्क्वायर ए 1 + cot स्क्वायर ए। स्टूडेंट्स, इसको ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, इसको सिर्फ हम लोग को क्या करना है, 1 + tan स्क्वायर ए, 1 + tan स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अभी हमने देखा था जो 10 है वो हमारा सेक्स से रिलेटेड है, जो हमारी आइडेंटिटी थी वो हमने पढ़ रखी थी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। सो स्टूडेंट, हमें यहाँ पे फाइंड हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा। इसी तरीके से अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि जो कॉसेक स्क्वायर थीटा था वो था 1 + cot स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट, हम वहाँ पे 1 + cot स्क्वायर की जगह पे कॉसेक स्क्वायर और 1 + tan स्क्वायर की जगह पे सेक स्क्वायर ऐड कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग राइट कर देंगे सेक स्क्वायर ए, और यहाँ पे हमारा जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए। सो ये हो जाएगा हमारा सेक को स्टूडेंट्स हम लोग राइट कर सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर ए, और कॉसेक जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो इसको 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए राइट कर देंगे, और इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई, जो सबसे नीचे वाला टर्म्स होता है वो सबसे अपर टर्म्स के साथ में मल्टीप्लाई करता है, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा साइन स्क्वायर ए,
और ये मिल जाएगा हमें कॉस स्क्वायर ए, और साइन अपान कॉस जो होता है वो होता है टेन स्क्वायर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें प्रूव करना है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। अब स्टूडेंट्स इस तरीके के क्वेश्चंस में मैं आपको एक खास ट्रिक देना चाहूँगा। देखिए कहीं पे भी अगर आपका इस तरीके के क्वेश्चन गिवन हो जिसमें से 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा गिवन हो, तो मोस्टली क्या करते हैं उसको हम लोग रेशनलाइज करते हैं, उसका जो डिनोमिनेटर होता है उसको साइंस को चेंज करके और उसमें नोमिनेटर और डिनोमिनेटर से उस टर्म्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे देखिए जो गिवन है 1 प्लस कॉस थीटा, तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर बोथ में। इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स मैं पहले आपको लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में कन्वर्ट करके दिखाऊंगा, फिर राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में भी कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। सो स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं आपको राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में कन्वर्ट करना सिखाता हूँ। जो स्टूडेंट्स हमारा राइट हैंड है वो हमारा है, सबसे पहले हम लोग राइट हैंड साइड को राइट करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। जैसा कि मैंने बताया था इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को साइन चेंज करके 1 माइनस कॉस थीटा होल अपान 1 माइनस कॉस थीटा, नोमिनेटर डिनोमिनेटर बोथ में इसका मल्टीप्लाई कराना है। चूँकि स्टूडेंट देखिए हमें यहाँ पे राइट जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है उसमें होल स्क्वायर है, सो स्टूडेंट्स हमें होल स्क्वायर बनाना ही पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें लिखना है 1 माइनस कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर अपान 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स ये हमारा 1 माइनस कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। नीचे जो डिनोमिनेटर है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको लोग राइट कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा जो नोमिनेटर है वो बी स्क्वायर में है और जो डिनोमिनेटर है वो बी स्क्वायर में है, तो इसको हम एज अ होल स्क्वायर राइट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग राइट कर देंगे 1 माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। अब हम इन टर्म्स को अलग अलग 1 माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा का होल स्क्वायर ऐसे राइट कर देंगे। नाउ स्टूडेंट्स 1 माइनस साइन थीटा क्या हो जाता है, कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा अपान साइन थीटा क्या हो जाता है, कॉट थीटा। सो स्टूडेंट्स हमने फाइंड कर लिया कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल ऑफ स्क्वायर। स्टूडेंट्स जैसा कि हमने अभी आपने देखा कि हमने राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड फाइंड किया है। अब हम अगर लेफ्ट हैंड साइड से चाहें तो भी हम राइट हैंड साइड भी फाइंड कर सकते हैं। सो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है उसको नोट डाउन करेंगे कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, और जो हमें लाना है उस पर हम कंसंट्रेट करेंगे तो देखेंगे कॉस थीटा लाना है हमें। तो हम इन सारे टर्म्स को साइन या कॉस में कन्वर्ट करेंगे तभी हम जो रिक्वायर्ड हमारा राइट हैंड साइड है वो हमें फाइंड हो पाएगा। सो स्टूडेंट कॉसेक को लिखा जा सकता है 1 अपान साइन थीटा और कॉट को लिखेंगे कॉस थीटा अपान साइन थीटा के टर्म में। अब स्टूडेंट्स हम इनका एलसीएम ले लेंगे, साइन थीटा तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा पे होल ऑफ स्क्वायर, और इस स्क्वायर को हम लोग क्या करना है अलग अलग सेपरेट करके राइट कर देना है। अब स्टूडेंट्स देखेंगे मैं जो ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा चाहिए वो हमें फाइंड हो चुका है, नीचे हमारा भी साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर थीटा को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग राइट कर देंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल ऑफ स्क्वायर होल अपान साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस
कॉस स्क्वायर थीटा राइट करेंगे। फिर स्टूडेंट्स 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को ले सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। स्टूडेंट्स यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी, क्योंकि 1 को तो 1 का स्क्वायर भी राइट किया जा सकता है, क्योंकि 1 का स्क्वायर करेंगे फिर भी में 1 ही फाइंड होगा। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा सेम हो जाएंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास जो बचेगा नोमिनेटर में बचेगा सिर्फ ओनली 1 माइनस कॉस थीटा, और डिनोमिनेटर में बचेगा जो वो 1 प्लस कॉस थीटा। इस तरीके से हमने अपना राइट हैंड साइड फाइंड कर लिया। नाउ स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है cos a upon 1 plus sin a plus 1 plus sin a upon cos a equal to 2 sec a। सो स्टूडेंट सबसे पहले इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जिसमें से सिर्फ एक ही टर्म लाना होता है, तो अब इस एक टर्म को सॉल्व करके तो इधर से इतना बड़ा टर्म बना नहीं सकते। सो स्टूडेंट्स हम इस बड़े टर्म्स को ही इजीली छोटे टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो हम अब इस लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड में लेकर के आएंगे। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है। सो लेफ्ट हैंड साइड है हमारा 1 प्लस साइन ए कॉस प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। स्टूडेंट्स ज़्यादातर लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसका यहीं से एलसीएम ले लेंगे, मगर मैं आपको यहाँ पे एक नई ट्रिक के साथ में इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा। स्टूडेंट्स इस स्टेप्स को जो लास्ट वाला है इसको एज इट इज छोड़ना है और इस स्टेप्स को हमें सॉल्व करना है। सो स्टूडेंट्स हम इसको cos 1 प्लस साइन ए राइट करेंगे। अब स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि हमने अभी आपको बताया था कि जब भी 1 प्लस साइन ए इस तरीके से टर्म दिया तो उसका हम लोग कंजुगेट से मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, और ये वाला टर्म में ऐसे ही राइट करना है। सो स्टूडेंट्स हमें फाइंड हो जाएगा cos ए ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए, और स्टूडेंट यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी माइनस बी, सो हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, और स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 1 अपॉन cos a अपॉन cos a। सो स्टूडेंट हमें पता है 1 माइनस cos साइन स्क्वायर को लिख कर सकते हैं cos स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें फाइंड हो जाएगा cos a 1 माइनस साइन a होल अपॉन cos स्क्वायर ए, और इसको लोग एज इट इज राइट करते रहेंगे और यहाँ पे सुनेंगे। अपॉन cos ए। सो स्टूडेंट यहाँ पे cos ए से cos ए कैंसिल हो जाएगा। अब हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए। सो स्टूडेंट कैसे हो जाएगा cos ए, और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए। साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, 2 अपॉन cos ए आ जाएगा इज इक्वल टू 2 और 1 अपॉन cos ए को से के राइट किया जाता है। सो स्टूडेंट देखिए 2 ही 3 स्टेप्स में हमने जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर था वो फाइंड करें। स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है tan थीटा 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा इंटू cos थीटा। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले चूंकि हमें सेक और कॉसेक में पूरा फंक्शन कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सारे फंक्शंस को साइन और कॉस में कन्वर्ट करके लेफ्ट हैंड साइड को फिर सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारा tan थीटा है, tan थीटा को हम लोग राइट कर सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होल अपॉन
1 माइनस कॉट थीटा को स्टूडेंट्स हम लोग राइट कर सकते हैं कॉस थीटा अपान साइन थीटा, प्लस इसी तरीके से ये जो कॉट थीटा है इसको राइट करेंगे कॉस थीटा अपान साइन थीटा के टर्म्स में, और ये जो टेन थीटा है इसको राइट करेंगे साइन थीटा अपान कॉस थीटा। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखेंगे साइन थीटा अपान कॉस थीटा, इसका एलसीएम ले लेंगे तो स्टूडेंट्स हमें एलसीएम इसका फाइंड होगा साइन थीटा। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में एलसीएम लिया साइन थीटा, तो 1 से इसको डिवाइड करेंगे साइन थीटा आएगा, साइन थीटा का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे मिल जाएगा साइन थीटा, फिर साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा कॉस थीटा। नाउ स्टूडेंट्स इसी तरीके से हम लोग कॉस थीटा अपान साइन थीटा इसको एज इट इज़ राइट कर देंगे, और नीचे जो डिनोमिनेटर है इधर भी हम लोगों को एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 1 और कॉस का एलसीएम आ जाएगा कॉस थीटा, और इधर 1 से इसको डिवाइड करेंगे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब स्टूडेंट्स जो नीचे वाला फंक्शन होता है सबसे ऊपर वाले मल्टीप्लाई करता है, तो साइन का मल्टीप्लाई जब साइन में होगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आ जाएगा कॉस थीटा का मल्टीप्लाई इस बीच वाले टर्म्स में हो जाएगा, तो आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस इसी तरीके से यहाँ पे भी इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो नीचे वाले टर्म्स का मल्टीप्लाई ऊपर सबसे होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और साइन थीटा। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें फाइंड हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे डिनोमिनेटर में देखेंगे तो यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, तो हम कोशिश करते हैं कि हमारा डिनोमिनेटर सेम हो जाए। सेम करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, जो कि यहाँ पे माइनस प्लस है, सो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन में आएगा इसके, तो प्लस और माइनस का डिवीजन माइनस हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास फाइंड हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा होल अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होल अपॉन साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। नाउ स्टूडेंट्स हम इसे सॉल्व करने के लिए इसका एलसीएम लेंगे। सो स्टूडेंट हमारा एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और ब्रैकेट में आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे हमारा कॉस थीटा से इसको डिवाइड करेंगे तो कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे बचेगा साइन थीटा और साइन का साइन स्क्वायर में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। इसी तरीके से सिमिलर मैनर्स में जब हम लोग इस डिनोमिनेटर को इससे एलसीएम से डिवाइड करेंगे तो साइन से साइन कैंसिल, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कॉस और ऊपर कॉस का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में हमें टर्म्स मिला हुआ है, सो आइडेंटिटी लगा देंगे स्टूडेंट्स ए क्यूब माइनस बी क्यूब की। सो स्टूडेंट्स ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख देंगे हम लोग साइन थीटा, ए माइनस बी ए साइन है और बी कॉस है, तो ए माइनस बी मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। नेक्स्ट टर्म में ए स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और होल अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। जो डिनोमिनेटर है उसको एज इट इज़ राइट कर देंगे, तो ये टर्म्स और ये टर्म्स एकदम सेम है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि हम जानते हैं 1 के इक्वल होता है, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा
अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो स्टूडेंट्स अब हमें 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा फाइंड हो गया है। सो इसको हम लोग अलग अलग डिनोमिनेटर में लिख देंगे क्योंकि होल अपान में लिखा हुआ है, तो इसके 1 अपान अलग राइट किया जा सकता है, 1 अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये 1 अपान साइन जो है कॉसेक हो जाएगा, 1 अपान कॉस जो है वो सेक हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स 1 प्लस कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा। स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस ए। सो स्टूडेंट्स हम भी इस क्वेश्चन को बहुत ही इजी ट्रिक के साथ करेंगे जैसे कि लास्ट क्वेश्चन किए थे। इसको करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम देखेंगे। तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो 1 प्लस सेक ए अपान सेक ए है, और जो हमारा राइट हैंड साइड है वो साइन स्क्वायर ए होल अपान 1 माइनस कॉस ए है। सो स्टूडेंट्स हमें पता है कि सेक जो होता है वो कॉस का रेसिप्रोकल होता है। अगर हम किसी भी तरीके से इस सारे फंक्शंस को कॉस में कन्वर्ट कर दें तो फिर वो सेक्स में ईजिली कन्वर्ट हो जाएगा सेक ए में। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस टर्म्स को साइन स्क्वायर ए को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉस में कन्वर्ट करेंगे। सो स्टूडेंट्स हमें ये पता होता है कि साइन स्क्वायर ए को हम लोग राइट कर सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। सो स्टूडेंट साइन स्क्वायर ए की जगह पे हम लोग राइट कर देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होल अपान 1 माइनस कॉस ए। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आइडेंटिटी है वो लग जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग राइट कर सकते हैं 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए होल अपान 1 माइनस कॉस ए। अब स्टूडेंट्स 1 माइनस कॉस ए और ये सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा। 1 प्लस कॉस ए को राइट कर सकते हैं 1 अपान सेक ए। सो स्टूडेंट्स इसका एलसीएम आ जाएगा सेक ए से सेक ए कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो आ जाएगा 1। सो स्टूडेंट्स जो हमें लेफ्ट हैंड साइड था 1 प्लस सेक ए होल अपान सेक ए, वो देखिए 2 से 3 स्टेप्स में हमने फाइंड कर लिया। अब स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है होल रूट ऑफ 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए इज इक्वल टू सेक ए प्लस टेन ए। स्टूडेंट्स जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि कहीं पे भी 1 प्लस साइन ए या 1 माइनस साइन ए 1 प्लस या 1 माइनस करके इस तरीके से साइन ए या कॉस ए के टर्म दिए हो तो हम लोग क्या करते हैं, उसका डिनोमिनेटर का साइन के चेंज करके और उसे नोमिनेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी हम लोग वही करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे यहाँ पे सबसे पहले, और लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए 1 प्लस साइन ए अपान 1 माइनस साइन ए जो कि गिवन है, फिर इसका हम लोग क्या करेंगे, साइन चेंज करके इसको राइट कर लेंगे। जब हमारा ये फंक्शन आ जाएगा इसके बाद में हम लोग इसको राइट कर देंगे 1 प्लस साइन ए का होल ऑफ स्क्वायर और 1 माइनस ए प्लस बी ए माइनस बी मल्टीप्लाई होगा तो स्टूडेंट्स आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स चूँकि हमें इसे होल स्क्वायर से बाहर निकालना है तो यहाँ पे मैं पूरे का होल ऑफ स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या हो जाता है, कॉज स्क्वायर ए। नाउ स्टूडेंट्स नोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों पे स्क्वायर आ गया तो हम इसको पूरे का होल ऑफ स्क्वायर ऐसे राइट कर सकते हैं और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। सो स्क्वायर से रूट ये कैंसिल हो जाएगा होल स्क्वायर से, तो यहाँ पे आ जाएगा हमें 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए
और 1/cos A को स्टूडेंट्स हम लोग अलग अलग राइट कर देंगे डिनोमिनेटर में, sin A/cos A, और जो 1/cos A होता है वो स्टूडेंट्स होता है sec A, और sin A/cos A जो होता है वो होता है tan A। सो स्टूडेंट जो हमारा राइट हैंड साइड था sec A + tan A वो हमें फाइंड हो गया। स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है sin थीटा - 2 sin थीटा 2 cos थीटा - cos थीटा = tan थीटा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो बड़ा है और जो राइट हैंड साइड है उसमें सिर्फ tan थीटा है, तो यहाँ पे हम राइट हैंड साइड से तो सॉल्व कर नहीं सकते हैं इस टर्म्स को, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड बनाने में तो पसीने छूट जाएंगे। सो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, जो राइट हैंड साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके फाइंड करेंगे। तो किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हमारा देखेंगे जो हमारा sin थीटा है वो कॉमन है ऊपर नोमिनेटर में, तो कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा हमारे पास 1 - 2 sin² थीटा, और यहाँ पे स्टूडेंट्स cos थीटा कॉमन है तो cos थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 cos² थीटा -1। अब स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो sin थीटा cos थीटा तो tan थीटा होता है, मगर जो इसके अंदर ब्रैकेट में दिया है ये अगर किसी तरीके से कैंसिल हो जाए तो हमें ये sin थीटा cos थीटा इजीली मिल जाएगा और हमें tan थीटा फाइंड हो जाएगा। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चंस में सबसे पहले हम इस sin थीटा को अब cos थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि sin² थीटा को 1 - cos² थीटा राइट किया जा सकता है। सो स्टूडेंट्स हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस sin² थीटा को अब cos² थीटा में कन्वर्ट कर देंगे, जिससे कि हमारा डिनोमिनेटर फाइंड हो जाएगा और ये दोनों आपस में टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। बाकी हमारा sin थीटा cos थीटा जो बचेगा वो tan थीटा के इक्वल हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स देखते हैं इसको, sin थीटा cos थीटा 1 - 2 और sin² थीटा को स्टूडेंट राइट कर सकते हैं 1 - cos² थीटा 2 cos² थीटा -1। ये -2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, अब स्टूडेंट देखेंगे यहाँ पे 1 और 2 ये नंबर्स हैं, 1 में से 2 माइनस करना है, तो 1 में से -2 करेंगे तो बड़ा माइनस का है तो माइनस का 1 फाइंड होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग राइट कर सकते हैं sin थीटा, जो कि माइनस का 1 आएगा तो प्लस का टर्म जो 2 cos² थीटा है इसको पहले आगे राइट कर देंगे और माइनस का 1 पीछे। आप देखेंगे ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा। सो जो हमारा रेस्ट टर्म बचेगा वो बचेगा sin थीटा होल अपॉन cos थीटा = tan थीटा। सो स्टूडेंट्स ये जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड था वो हमने फाइंड कर लिया। स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है sin A + cos A का होल स्क्वायर प्लस cos A + sec A का होल स्क्वायर = 7 + tan² A + cot²। सो स्टूडेंट्स इधर होल स्क्वायर गिवन है और उधर होल स्क्वायर नहीं है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमें होल स्क्वायर को ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले इनके हम होल स्क्वायर ओपन कर देंगे। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड्स को सॉल्व कर रहे हैं, तो A + B का जो होल स्क्वायर होगा sin A + cos A का होल स्क्वायर प्लस cos A + sec A का होल स्क्वायर हो जाएगा। सो स्टूडेंट A + B का होल स्क्वायर A² + B² + 2AB। इसी तरीके से स्टूडेंट्स इसका भी होल स्क्वायर ओपन करेंगे हम लोग, तो cos² A का cos² A हो जाएगा
सेक स्क्वायर ए का होल स्क्वायर सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, और ये आ जाएगा 2 cos ए इंटू सेक ए। सो स्टूडेंट साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। क्योंकि हमें पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, तो उसको हम लोग एक साथ राइट कर लेंगे, और कॉसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए को एक साथ राइट कर लेंगे। 2 साइन ए, कॉसेक को राइट कर सकते हैं 1 साइन ए, 2 cos ए, और सेके को भी राइट कर सकते हैं 1 cos ए। सो साइन ए से साइन ए कैंसिल, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, 2 + 2 4, और ये 1 5 तो मिल चुका है स्टूडेंट्स। हमें लाना 7 है, और 10 और कॉर्ड लाना है। सो स्टूडेंट्स हमें पता है कि जो हमारा कॉसेक स्क्वायर ए होता है, कॉसेक स्क्वायर ए को हम लोग राइट कर सकते हैं 1 + cot स्क्वायर ए, और जो सेक स्क्वायर होता है वो 10 से रिलेटेड होता है, तो सेक स्क्वायर ए को राइट कर सकते हैं 1 + 10 स्क्वायर ए। सो स्टूडेंट्स हमें 2 4 5 6 और एक 7 फाइंड हो गया, प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर ए। सो स्टूडेंट्स जो हमें रिक्वायर्ड, हाँ स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1/10 a प्लस कॉस ए। स्टूडेंट्स वन मोर थिंग्स, इस क्वेश्चन का जो सबसे अच्छा क्वेश्चन है मैं उसे सबसे लास्ट में बताऊंगा। थोड़े से उसमें से स्टेप ज़्यादा है, इस वजह से मैं उसको सबसे लास्ट में बताऊंगा। इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे। कॉसेक ए माइनस साइन ए, स्टूडेंट इसका लेफ्ट हैंड साइड हमारा कॉसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कॉस ए। इस तरीके के क्वेश्चंस में कभी कभी ऐसा होता है कि हम इसको सॉल्व करने के बाद भी हमें LHS से RHS नहीं फाइंड होता है, तो हमें इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोनों एंड को सॉल्व करना पड़ता है। LHS को भी सॉल्व करेंगे और RHS को भी सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग यहाँ पे LHS को सॉल्व करते हैं, जो कि हमारा है कॉसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कॉस ए। स्टूडेंट इसका एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 1/sin ए माइनस साइन ए। सिमिलरली स्टूडेंट इधर भी हम लोग एलसीएम ले लेंगे, इसका जो एलसीएम हो जाएगा साइन ए हो जाएगा, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा 1 माइनस ये साइन स्क्वायर हो जाएगा। फिर इधर भी एलसीएम ले लेंगे, सो हमें कॉस ए फाइंड हो जाएगा, तो कॉस ए का एलसीएम ले लेंगे तो कॉस ए कॉस कैंसिल हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। स्टूडेंट्स 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम लोग कॉस स्क्वायर ए राइट कर सकते हैं, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। सो स्टूडेंट कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, साइन ए से साइन ए कैंसिल हो जाएगा, हमें फाइंड हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। अब एक स्टूडेंट हमारा जो राइट हैंड साइड है 1/10 ए प्लस कॉट ए, इसको सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट्स इसको हम लोग सबसे पहले साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए और कॉस ए अपॉन साइन ए। फिर इसका हम लोग डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लेंगे, सो स्टूडेंट हमें फाइन हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, सो हमें मिल जाएगा साइन स्क्वायर ए
प्लस कॉस स्क्वायर ए। और स्टूडेंट हमें पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, 1 होता है। सो स्टूडेंट हम लोग राइट कर सकते हैं 1/1 साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स इस 1 के अपान में कुछ नहीं था तो 1 के अपान में 1 कंसीडर कर लेंगे, और ये नीचे वाला जो फंक्शन होता है सबसे ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करता है जा करके। सो स्टूडेंट्स हमें फाइंड हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 + tan स्क्वायर ए 1 होल अपान 1 + cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 - tan ए होल अपान 1 - cot ए का होल अप स्क्वायर। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में भी अगर आपने सही आइडेंटिटी को सही जगह अप्लाई नहीं किया तो ये काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स में इसका आंसर हमें फाइंड होता है। हम इसे ऐसी ट्रिक से करेंगे जिससे हमें ईजिली 2 या 3 स्टेप्स में हमें इसका जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस है वो हमें फाइंड हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स हम सबसे पहले देखिए हमें पता होता है लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग सॉल्व करेंगे। जो 1 + tan स्क्वायर ए होता है 1 + tan स्क्वायर ए को हम लोग राइट कर सकते हैं सेक स्क्वायर ए, और जो 1 + cot स्क्वायर होता है उसको हम लोग राइट कर सकते हैं cosec स्क्वायर ए। नाउ स्टूडेंट्स सेक स्क्वायर ए को राइट कर सकते हैं 1/cos स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए को राइट कर सकते हैं 1/sin स्क्वायर ए। स्टूडेंट इस तरीके से 4 टर्म्स जब अप एंड डाउन राइट होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग जो सबसे लास्ट वाला टर्म होता है सबसे नीचे वाला टर्म होता है उसको सबसे ऊपर वाले टर्म्स के साथ में मल्टीप्लाई कराते हैं, और मिडिल टर्म्स को मिडिल टर्म के साथ में। सो स्टूडेंट्स हमें मिल जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू 1 और कॉस स्क्वायर ए इंटू 1। सो स्टूडेंट इसे हम लोग साइन स्क्वायर ए अपान कॉस स्क्वायर ए फाइंड हो जाएगा जो कि होता है tan स्क्वायर ए। अब स्टूडेंट्स हमें इसका सोल्यूशन जो फाइंड हुआ tan स्क्वायर ए जो कि राइट हैंड में है ही नहीं, इसलिए हमें अब राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करना पड़ेगा। सो स्टूडेंट हमारा जो राइट हैंड साइड है वो है 1 - tan ए और 1 - cot ए। अगर स्टूडेंट्स हम अपने लास्ट सॉल्यूशंस को देखें तो हमें 10 फाइंड हुआ है, तो इस इक्वेशन को अगर हम लोग पूरे को जो गिवन टर्म है उसे हम लोग 10 में चेंज कर दें तो इजीली हमें 10 फाइंड हो जाएगा। तो स्टूडेंट हम इसको सिर्फ 1 - tan ए राइट करेंगे, और जो ये डिनोमिनेटर है इसको हम लोग 10 में कन्वर्ट कर लेंगे। सो जो cot है वो हमारा 10 में आ जाएगा। अब 1 - tan ए और इसका एलसीएम ले लेंगे tan ए। स्टूडेंट्स जो इस पे होल स्क्वायर है उसको अप्लाई कर देंगे। नाउ स्टूडेंट्स जो ओपी ये ऊपर वाला फंक्शन है इसके अपान में कुछ नहीं था तो इसके अपान में हम 1 कंसीडर कर सकते हैं, तो ये जो नीचे वाला टर्म्स है ये सबसे ऊपर वाले टर्म्स में मल्टीप्लाई करेगा जा करके। सो स्टूडेंट्स को हम लोग राइट कर सकते हैं tan ए होल अपान 1 - tan ए और होल अपान में 1। इसमें स्टूडेंट्स क्या करेंगे क्योंकि ऊपर हमारा नोमिनेटर जो 1 - tan ए है और ये tan ए -1 है तो इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे। सो स्टूडेंट ये हमारा हो जाएगा 1 - tan ए का होल अप स्क्वायर, और अब ये दोनों सेम हो जाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा। अब हमें मिल जाएगा -tan ए का होल अप स्क्वायर। जब इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, और 10 का स्क्वायर हो जाएगा tan स्क्वायर ए। सो स्टूडेंट हमारा जो राइट हैंड साइड था वो भी हमें tan स्क्वायर ए फाइंड हो गया, और जो लेफ्ट हैंड साइड था वो भी tan स्क्वायर ए फाइंड हो गया। सो हमारा जो राइट हैंड साइड है वो इक्वल हो गया लेफ्ट हैंड। सो स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ही
टफ क्वेश्चन माना जाता है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स तो इससे करीब 2 या 3 पेज तक इसको ले जाते हैं करते करते और इसका सॉल्यूशंस नहीं फाइंड कर पाते। स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारा वीडियो ये लास्ट तक देखा है तो इसका जो बोनस है वो आपको मिलने जा रहा है। मैं इसको बहुत ही कम स्टेप्स में आपको सॉल्व करके बताऊंगा। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग को जो है एक क्वेश्चन गिवन है cos a माइनस साइन ए प्लस 1 cos a प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू cos a के प्लस cot a यूजिंग द आइडेंटिटी cos a के स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर a। स्टूडेंट, हमें ये आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई करनी है, cos a के स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर a। मगर यहाँ पे जो हमें टर्म्स दिए हैं वो साइन और cos में दिए हुए हैं। स्टूडेंट, हमें जैसा कि पता है कि cos अपान साइन cot होता है, तो जब तक cos अपान साइन नहीं होगा तब तक हम उसको cot नहीं ले सकते हैं। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में साइन ए से डिवाइड करेंगे। तो इससे हम साइन ए से जब डिवाइड करेंगे तो हमें फाइंड होगा cos a माइनस साइन ए प्लस 1 होल अपॉन साइन ए। like this whole upon sin a। अब स्टूडेंट्स, हम इसमें बोथ साइड डिवाइड कर देंगे। ना स्टूडेंट्स, अब हम हर एक टर्म में साइन ए से डिवाइड करेंगे। तो cos a से जब साइन ए को डिवाइड करेंगे तो cos a अपॉन साइन ए हो जाएगा cot a। सो स्टूडेंट, यहाँ पे cot a आ जाएगा। जब साइन से साइन को डिवाइड करेंगे तो साइन से साइन में डिवीजन होगा तो 1 आ जाएगा। और 1 अपान साइन ए, 1 से जब साइन ए को डिवाइड करेंगे तो 1 अपान साइन ए आएगा, जो कि होता है cosec a होल अपॉन। सिमिलरली हम लोग डिनोमिनेटर में भी इसी तरीके से डिवाइड करेंगे। तो cos a अपान साइन ए हो जाएगा cot a, साइन ए अपान साइन ए 1 और माइनस 1 अपान साइन ए हो जाएगा cosec a। अब स्टूडेंट्स, हम इसको रीअरेंज कर लेंगे। इस तरीके से। और स्टूडेंट्स, हमने भी पीछे भी आपको बताया कि कभी भी -1 या +1 गिवन हो तो उसका साइन चेंज करके उसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोथ में मल्टीप्लाई करा देते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम cot a प्लस cosec a माइनस 1 होल अपॉन cot a माइनस cosec a प्लस 1। सो स्टूडेंट, यहाँ पे डिनोमिनेटर है हमारा cot a माइनस cosec a। सो यहाँ पे cot a माइनस cosec a, ये +1 है तो यहाँ पे आ जाएगा -1। cot a माइनस cosec a और ये +1 है। सो स्टूडेंट, यहाँ पे भी मैं -1 से दोनों में मल्टीप्लाई कराएंगे। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसको हम लोग इस तरीके से ब्रैकेट में क्लोज करके इसको फर्स्ट टर्म कंसीडर करेंगे और इसको सेकंड टर्म। तो यहाँ पे 2 टर्म्स जो हमको गिवन है, सबसे पहले इस टर्म का इसमें मल्टीप्लाई कराना है, फिर इस टर्म का 1 में कराना है, फिर इसका इसमें कराना है, फिर इसका इसमें कराना है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आइडेंटिटी अप्लाई नहीं हो रही है। स्टूडेंट, जब इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे cot a प्लस cosec a, cot a माइनस cosec a, इन दोनों टर्म का जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे ये एक तरीके से हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है। तो a प्लस बी और a माइनस बी को हम लोग राइट कर सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो स्टूडेंट, हमें मिल जाएगा cot स्क्वायर a माइनस cosec स्क्वायर a। फिर स्टूडेंट, इसका हमें 1 में भी मल्टीप्लाई कराना है, तो 1 में जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें मिल जाएगा cosec a
सॉरी कॉट ए माइनस कॉसेक ए, कॉट ए माइनस कॉसेक ए, फिर इसका 1 में जब इसका मल्टीप्लाई इस 1 का कराएंगे, सो स्टूडेंट हमें फाइंड होगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए। कॉसेक ए नेक्स्ट जब 1 का 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस और माइनस हो जाएगा +1। नाउ स्टूडेंट्स इसी तरीके से इधर भी मल्टीप्लिकेशन होगा, तो जब ये तो इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा इस वाले टर्म्स का इस वाले टर्म के साथ में, तो ये दोनों एकदम सेम टर्म्स हैं। तो जैसे ही x और x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर होता है, सो इन टर्म्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका होल स्क्वायर फाइंड हो जाएगा। कॉट ए माइनस कॉसेक ए का होल स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने सीखा है कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है। सो इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो ये टर्म हमारा बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। अब स्टूडेंट यहाँ पे ब्रैकेट इसका ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का कॉट ए प्लस का कॉसेक ए। इसी तरीके से स्टूडेंट्स ये हमारा हो जाएगा माइनस का कॉट ए माइनस का कॉसेक ए और ये प्लस का 1 होल अपान इसका डिनोमिनेटर में a माइनस बी की आइडेंटिटी ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस है तो यहाँ पे आएगा -2ab। अब यहाँ पे आ जाएगा -1 और ये देखिए स्टूडेंट्स हमारा कॉसेक के प्लस का हो जाएगा कॉसेक के माइनस का हो जाएगा, ये कैंसिल होकर जाएगा और ये दोनों ऐड होकर के हो जाएंगे माइनस का 2 कॉट ए और प्लस का 1। और स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए -1। स्टूडेंट कॉसेक स्क्वायर ए -1 को कॉसेक स्क्वायर -1 यहाँ पे हमें फाइंड हो जाएगा जिसे हम लोग लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर ए। -1 और ये +1 स्टूडेंट्स कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स कॉट ए जोड़ करके 2 कॉट ए हो जाएगा, कॉट स्क्वायर है तो 2 कॉट स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 2 कॉट ए इंटू कॉसेक ए। अब स्टूडेंट्स -2 कॉट ए, इसमें से 2 कॉट ए कॉमन ले लेंगे स्टूडेंट्स तो हमें फाइंड हो जाएगा -2 कॉट ए कॉमन ले लेंगे क्योंकि ऊपर जो माइनस है वो भी हम कैंसिल आउट कर देंगे। सो स्टूडेंट्स ये वाला टर्म प्लस का हो जाएगा और ये वाला माइनस का हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे मिल जाएगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए। अब ये -2 से -2 कॉट ए कैंसिल हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें फाइंड हो जाएगा 1 अपान स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें मिल जाएगा 1 अपान 2 कॉट ए से 2 कॉट ए कैंसिल हो जाएगा -2 से, तो यहाँ पे बचेगा 1 और नीचे बचेगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए। कई बार हमें ये एग्जाम में यहीं तक प्रूव करने के लिए बोलता है, तो अगर यहीं तक गिवन है तो सिर्फ यहीं पे छोड़ देंगे, मगर जो हमें प्रूव करना है वो कॉसेक ए प्लस कॉट ए प्रूव करना है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर हमें हटाना है,
तो स्टूडेंट्स हमें ये पता होता है कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट ए की वैल्यू 1 होती है, तो हमें इसकी स्क्वायर आइडेंटिटी बनाने के लिए यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी डिनोमिनेटर में। तो ये कॉसेक ए माइनस कॉट ए है, अगर यहाँ पे कॉसेक ए प्लस कॉट ए आ जाए से इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाए सो ये 1 हो जाएगा और नोमिनेटर में हमारा कॉसेक ए प्लस कॉट ए आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ पे हम लोग कॉसेक ए प्लस कॉट ए से मल्टीप्लाई करा देंगे। सो कॉसेक ए प्लस कॉट ए में फाइंड हो जाएगा और यहाँ पे हमें मिल जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। जो ये वैल्यू होती है वो वैल्यू होती है 1 की। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग राइट कर सकते हैं कॉसेक ए प्लस कॉट ए। जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर था वो हमें फाइंड हो गया।